गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का रैला गुजरने पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर कशमोर बाबर अली कहते हैं कच्चे के इलाकों से लोगों को निकाल लिया, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से राब्ते में है, जरूरत पड़ने पर फौरी एक्शन का प्लान तैयार है। वो गुड्डू बैराज पर चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा आपको भी दिखा दें। बहुत शुक्रिया। सैलाबी रेला तेजी से सिंध की जानिब बढ़ रहा है। एक ऐसे मौके पर जब पंजनद पे पानी की सतह कम हो रही है तो गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। 5.5 लाख का रेला जो इस समय गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कशमोर जनाब बाबर अली साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, बाबर साहब, अब वो दिन आ गया है जब सारे इकदाम का इम्तिहान होना है, तो क्या क्या इकदाम किए गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे सैलाबी रेले हैं वो पंजाब के इलाकों में अपनी तबाहकारियाँ मचाने के बाद अभी सिंध की तरफ उनका रुख है और गुड्डू बैराज तक हमारे पहुंच रहे हैं रेले। अभी इस टाइम भी जो गुड्डू बैराज पे आप देख सकते हैं कि पानी का तकरीबन 5,50,000 के राउंड अबाउट फिगर चल रहा है और हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कंटिन्यूसली। जो हमारी चाचड़ा की ब्रिज है उसका लेवल मॉनिटर कर रहे हैं। अभी वो 11.4 11.5 इस रेंज तक है। उसका मतलब है कि 6 से कम या 6 के राउंड अबाउट तक एक्सपेक्टेड है विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो उस हिसाब से हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। हमने वल्नरेबल पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, उन लोगों से भी हम राब्ते में हैं। इवैक्यूएशंस भी हमने की हैं। जीवन गोलो के इलाके में हमने इवैक्यूएशंस की हैं। हमने नूर मोहम्मद चाचड़ गांव है उस तरफ इवैक्यूएशंस की हैं। 11 माइल 18 माइल 30 माइल बंद के उस तरफ जो हमारे कच्चे के लोग हैं हमने इवैक्यूएशन की हैं। अभी भी आज भी हमारा गुड्डू बैराज के उस तरफ जो एरिया है वहाँ पे हमारा एक इवैक्यूएशन की एक्टिविटी प्लान्ड है। हम वहाँ पे जा रहे हैं। कुछ हमें नीड थी तो कश्तियाँ वगैरह और मेडिकल कैंप वहाँ पे हम लगाएंगे। उसके अलावा हमारे 2 मेडिकल कैंप्स हैं जो कि फ़िक्स्ड हैं एक जगह पे, वो हमारे लगे हुए हैं। एक के बंद 18 माइल के ऊपर, एक RD 45 के ऊपर। और उसके अलावा हमारा एक मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से। वो एक ऑलमोस्ट एक THQ हॉस्पिटल है जिसमें सीटी स्कैन नहीं है, उसमें एक्सरे है, ECG है, उसमें अल्ट्रासाउंड है, उसमें डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसे हम मुख्तलिफ मकामात पर स्टेशन करते हैं। वो मोबाइल है, डिस्पेंसरी है, मुख्तलिफ मकामात पर स्टेशन करते हैं जहाँ लोगों के टेस्ट भी होते हैं और लोगों का इलाज भी होता है। आज भी वो हमारे कुछ विलेजेस हैं वहाँ पर वो स्टेशन है। विलेज काबिल खान मज़ारी एक गाँव है। ऐसा इलाका जहाँ से लोग ना निकल रहे हो या ना तैयार हो, कोई ऐसी मुश्किलात आपको? जी, ऐसे काफ़ी सारे इलाके हैं। आपको जैसे इल्म होगा कि घर छोड़ना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो इलाके हैं, लोगों ने कच्चे के अंदर कुछ इलाके हैं, वहाँ के लोगों को भी लोकल विजडम है कि यहाँ पे 6-7 हम यहाँ तक मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक ऑलमोस्ट एनुअल फिनोमेना है। तो लोगों को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। दूसरा, हमने भी PDMA की वेबसाइट्स पे भी मार्किंग हुई हुई है। हमने भी जो हमारे पुराने रेवेन्यू के साथी थे जो वहाँ के लोकल्स हैं, हमने तकरीबन 68 गांव और 7 स्कैटर्ड विलेजेस को मार्क किया है। उनके नोटेबल से हम राब्ते में हैं। जहाँ जहाँ इवैक्यूएशन की हमें नीड आती है वहाँ से हम इवैक्यूएशन करा रहे हैं और अक्सर जगहों पे वॉलंटरी इवैक्यूएशन भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि कच्चे लोगों के लिए ये एक रूटीन फिनोमेना होता है। तो उनके पक्के के इलाकों में भी अपने सेटअप्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके अपने घर हैं, तो वो वॉलंटरी इवैक्यूएशन भी चल रही है और जहाँ जहाँ नीड अराइज होती है वहाँ हम खुद भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे असिस्टेंट कमिश्नर बाबर अली जो कि बता रहे थे कुछ इलाकों में ख़ुद लोग बाहर आ गए हैं और कुछ इलाकों के जो शख्सियात हैं उनसे राब्ते में, और ज़रूरत पड़ी तो उनको वहाँ से निकाला जाएगा। ताहम जो इक़दाम हैं हुकूमत सिंध की जानिब से सख्त किए गए हैं, कड़ी निगरानी की गई है ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके।